हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अणु सूत्र या आणविक सूत्र किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं, इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो हमें पढ़ना है आणविक सूत्र। आणविक सूत्र या इसे ही हम क्या कहते हैं, अणु सूत्र के भी नाम से जानते हैं। तो भैया आणविक सूत्र या अणु सूत्र का सबसे पहले यदि हम इसके परिभाषा पे बात करें तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका परिभाषा क्या होता है, यहाँ से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। याद रखेंगे, सबसे पहली बात तो ये याद रखेंगे कि जो आणविक सूत्र होता है या अणु सूत्र होता है, ये रासायनिक सूत्र का ही प्रकार का एक भाग है। मतलब रासायनिक सूत्र के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला सरलतम सूत्र या उसे हम मूल आनुपातिक सूत्र के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है आणविक सूत्र या अणु सूत्र और तीसरा होता है संरचनात्मक सूत्र। तो सबसे पहला सरलतम सूत्र हमने पढ़ लिया है। अब आते हैं आणविक सूत्र में। तो आणविक सूत्र में ये बताया गया है कि किसी भी यौगिक का आणविक सूत्र वह रासायनिक सूत्र होता है जिसमें यह बताया जाता है कि किसी एक यौगिक में उपस्थित, मतलब किसी भी यौगिक में उपस्थित एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। समझ में आया? यहाँ से समझिए, ठीक है। वहाँ से आपको बताया जाएगा तो इस प्रकार आप समझ नहीं पाएंगे। मतलब इसमें यह बताया जाता है कि जो आणविक सूत्र होते हैं वह आणविक सूत्र वह रासायनिक सूत्र होते हैं जिसमें यह बताया जाता है कि किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो इसमें यह बताया गया है कि मतलब किसी यौगिक का अणु सूत्र वह रासायनिक सूत्र होता है जिसमें यह बताया जाता है कि किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या कितनी होती है। तो आपको यहाँ से डेफिनेशन को याद रखना है। जब एग्जाम्पल बताया जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये कहा किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से पहले आपको डेफिनेशन याद रखना है कि किसी भी यौगिक का आणविक सूत्र वह रासायनिक सूत्र होता है जिसमें यह बताया जाता है कि किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल पे बात करेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा कि कहा क्या जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन पे लिखें तो हम क्या लिखेंगे, किसी यौगिक का अणु सूत्र वह रासायनिक सूत्र होता है जो यह बताता है कि किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या कितनी वास्तविक संख्या लिखिए, वास्तविक संख्या कितनी होती है,
ठीक है, तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन को लिख दिया है। ठीक है, क्या बताया जा रहा है, यहाँ से नहीं, आपको यहाँ से याद रखना है कि किसी भी यौगिक का अणु सूत्र वह रासायनिक सूत्र होता है जिसमें यह बताया जाता है कि किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या कितनी होती है। तो आशा करते हैं आपको यहाँ से डेफिनेशन ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम इसके एग्जाम्पल पे, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो याद रखेंगे दोस्तों, अब आते हैं हम इसके एग्जाम्पल पे। तो यदि हम इसके एग्जाम्पल पे बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एथेन। ठीक है, तो एथेन क्या है, एक यौगिक है। तो इस यौगिक का अणु सूत्र क्या होगा, तो याद रखेंगे एथेन का अणु सूत्र होता है C2H6। ये क्या होता है, इसका अणु सूत्र होता है। तो हमने यही ना कहा, हमने क्या कहा, ये क्या है, यौगिक है। तो हमने यहीं से न कहा था कि किसी यौगिक का आणविक सूत्र, किसी यौगिक का आणविक सूत्र वह रासायनिक सूत्र होता है जिसमें यह बताया जाता है कि किसी यौगिक के एक अणु में, किसी यौगिक के एक अणु में, ये एक अणु है, किसका एक अणु है भैया, एथेन के, एथेन जो यौगिक है उसका एक अणु है। तो किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के, इसमें तत्व है ना, तत्वों के परमाणु कितने हैं, तो कार्बन का परमाणु है 2 और हाइड्रोजन का परमाणु है भैया कितना, 6। तो यही कहा जा रहा है कि तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या कितनी होती है। तो इसका वास्तविक संख्या है कि कार्बन की संख्या कितनी है 2 और हाइड्रोजन की संख्या है 6। तो ये इसकी वास्तविक संख्या है। तो यही हम कह रहे थे कि क्या कह रहे थे, किसी यौगिक के आणविक सूत्र वह रासायनिक सूत्र होता है जिसमें यह बताया जाता है कि किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या कितनी होती है। तो आशा करते हैं आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आते हैं हम दूसरे पे, तो यदि हम ग्लूकोज को लेते हैं तो भैया ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। तो ये भैया क्या हो गया, ये जो निकला ये इसका आणविक सूत्र है या अणु सूत्र है। ठीक है, परंतु इसका संरचनात्मक सूत्र क्या होता है, तो भैया यहाँ पे संरचनात्मक सूत्र में लिख दूं, सरलतम सूत्र हम देख लेते हैं, अभी तो संरचनात्मक सूत्र पढ़ाए नहीं है। तो याद रखेंगे इस अणु का जो सरलतम सूत्र क्या हो जाएगा, तो इस अणु का सरलतम सूत्र हो जाएगा CH2O हो जाएगा। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा CH3 हो जाएगा। तो ये जो हमने बताया ये क्या है, इसका सरलतम सूत्र या मूल अनुपातिक सूत्र है, और ये दोनों क्या है, इनका अणु सूत्र है। ठीक है, यदि हम इसके तीसरे पे आते हैं, अब आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये हमने कैसे निकाला, तो भैया आपको देखना चाहिए वो वीडियो। आपको उसको देखने के लिए आपको केवल यही लिखना है कि मूल अनुपातिक सूत्र और ब्रदर सर, आप इतना यूट्यूब पे लिख देंगे आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे निकाला है। अब आते हैं हम तीसरे पर, यदि हम बेंजीन को ले लेते हैं तो याद रखेंगे बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। तो ये जो निकला C6H6 ये क्या है, इसका अणु सूत्र ही है। ठीक है, ये मतलब बेंजीन की यौगिक है उसका अणु सूत्र क्या है, C6H6। परंतु इसके यदि हम सरलतम सूत्र या मूलानुपातिक सूत्र पर बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। ठीक है, इसका सरलतम सूत्र। तो हमने ये कैसे निकाला है, इसको देखने के लिए आप केवल एक ही कार्य कीजिए कि यूट्यूब पे लिखिए सरलतम सूत्र या लिख दीजिए मूल अनुपातिक सूत्र ब्रदर सर, आपको वो वीडियो वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको जो है, जो परिभाषा है, जो एग्जाम्पल है, जो कैसे निकालते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पे नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। इससे ये होगा कि हमें पता चलेगा कि हाँ आपको वीडियो कैसा लगा है। दूसरी बात, यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है।
वो वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आप क्लास 11th का अच्छे से सीक्वेंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का। उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।